बच्चों आज हम कराएंगे आपको डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन आकर के। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग होता है ये। और ये क्या है, स्पेस है जहाँ पर कंप्लीट होता है डाइजेशन का। तो इट इज़, थोड़ा सा पहले मैं लिख देता हूँ, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल का लंबा पार्ट है। इट इज़ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बच्चों वैसे तो खैर मैं आपको भेज चुका हूँ पहले भी, समझ लो इसको। नैरो शायद लिख तो लिया होगा आपने, जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। इसमें होता क्या है, फॉलोइंग डाइजेशन टेक प्लेस। टेक्स प्लेस क्या है, देखो ये बच्चों एक प्रकार से क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस following digestion take place, it produce intestinal juice क्या प्रोड्यूस करता है भाई, इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर बहुत से एंजाइम और होते हैं, विच कंटेन एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स इसमें होते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को करने वाले कार्बोहाइड्रेजेस होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएजेस होते हैं। तो मैं उनके नाम लिख देता हूँ, एंजाइम्स विच शोज फॉलोइंग एक्शन। अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ कि कौन कौन से हैं ये और क्या क्या करते हैं। तो पहला है भाई, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो माल्टोज को तोड़ते हैं। ठीक है, और उस एंजाइम का नाम है माल्टेज, जो किसको तोड़ेंगे, माल्टोज को। किस में तोड़ेंगे, ग्लूकोज में, ग्लूकोज। और उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। ठीक है, तो ये माल्टेज एंजाइम इस इंटेस्टाइन के जूस में होता है। दूसरा, ये रिएक्शन आपने बच्चों ज़रूर याद करनी है। दूसरा है, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो सुक्रोज को तोड़ते हैं। ये सुक्रोज क्या होते हैं, एक प्रकार के मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये टूटते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये बच्चों सबसे सिंपल रूप है भोजन का। ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये फिर ब्लड में मिल जाएंगे। इस पर एंजाइम काम करता है सुक्रेज। कौन सा एंजाइम काम करता है बच्चों, सुक्रेज। तीसरा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो है लैक्टोज। क्या है भाई, लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसको जो तोड़ता है उस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। बच्चों जिसके पीछे भी ASC लग जाए ना, वो ज़्यादातर एंजाइम के नाम होते हैं, ASC। ठीक है, ये तो थे ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हमारे मीठे सब्सटेंस को, कार्बोहाइड्रेट मीठा में जो भी होते हैं ना, जैसे चीनी, गुड़, गन्ने का रस, इनमें ये होते हैं। दूध के अंदर लैक्टोज होता है। उसके बाद अब आते हैं प्रोटीन को तोड़ने वाले। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले
होते हैं आपके जैसे पेप्टाइड्स है, पेप्टाइड्स ये प्रोटीन का थोड़ा सा छोटा रूप है, ये टूटता है अमीनो एसिड में। इसमें टूटता है भाई अमीनो एसिड में, इसको पेप्टाइडेज एंजाइम तोड़ देता है, पेप्टाइडेज। ठीक है, ये जो इंटेस्टाइन के जूस में पाया जाता है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इनको तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स ये सिंपल रूप है न्यूक्लिक एसिड का, इस पर न्यूक्लियस एंजाइम काम करता है। ठीक है तो ये बच्चों सिंपल रूप हैं भोजन के, जो कहाँ पर बनता है ये एंजाइम्स, ये हमारे इंटेस्टाइन के जूस में होते हैं और भोजन को सबसे सिंपल रूप में तोड़ देते हैं। इसी तरह से फैट है, फैट को भी लाइपेज में तोड़ देते हैं। फैट किस में टूटता है भाई, फैटी एसिड में, ठीक है ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो इस पर कौन सा एंजाइम काम करता है भाई, लाइपेज। कुछ ये स्टमक में टूट जाते हैं, कुछ ये इंटेस्टाइन में टूटते हैं। तो ये बच्चों मैंने बता दिया आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो माल्टोज को माल्टेज में ग्लूकोज में तोड़ती है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ती है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ती है। गैलेक्टोज है भाई पेप्टाइड, जो प्रोटीन का छोटा रूप है उसका और छोटा रूप है अमीनो एसिड, उसको पेप्टाइडेज एंजाइम तोड़ता है। प्रोटीज एंजाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम। न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए है वो टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, इनको न्यूक्लियस एंजाइम तोड़ता है। चिकनाई फैट वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, वो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये छोटे टुकड़े किए जाते हैं इस एंजाइम की सहायता से। ये एंजाइम के नाम याद होने चाहिए और ये किस चीज़ को कौन सा एंजाइम तोड़ रहा है। अब बच्चों ये है ना, ये सारी चीज़ें ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ी हुई हैं, ये सिंपल हैं। अब ये सेल में चली जाएंगी तो ये सारी चीज़ें ब्लड में मिल जाती हैं। किस में मिल जाती हैं, ब्लड में, और ब्लड में मिल करके बॉडी के हर एक हिस्से में चले जाते हैं। ब्लड में इनका मिलना एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एसिमिलेशन क्या है भाई, एसिमिलेशन जो पचा हुआ भोजन है ना उसका ब्लड में डिफ्यूज होना, डिफ्यूजन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाना क्या कहलाता है भाई, एसिमिलेशन कहलाता है। यहाँ से फिर ब्लड इस भोजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी के हर एक हिस्से को। तो ये था बच्चों आज का। तो अब आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ क्या होता है, जो फालतू पानी और चीज़ है ना वो रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चों ये जो है ना, ये जो थे ये माल्टेज वगैरह, ये इनका मैं एक डायग्राम से और भेज दूंगा आपको इसके साथ साथ। ठीक।